हाँ, तो ये है केदारनाथ जी की मंदिर। वैसे ये केदारनाथ जी की मंदिर बहुत सुंदर है, आसपास नज़ारा बहुत सुंदर है, लेकिन इसका नियम में बहुत खराबी है। मान लो कि आप बाबा के दर्शन के लिए लाइन लगाए, फिर क्या हुआ, लाइन लगाते हुए आपको लाइन जैसे जैसे आगे आएगा तो ये लोग जानबूझ के लाइन को घुमा के लेकर आते हैं। फिर जब मंदिर 12 बज जाते हैं तो मंदिर को बंद कर देते हैं और फिर 2 बजे तक खुलते हैं, और ये 2 घंटे लाइन में जो रहते हैं वो लोगों को बैठना पड़ता है। देखिए, ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं। देख लीजिए, ये मंदिर के बाहर के लोग हैं सब। किसी को पूजा हो गया, किसी ने घूम रहा, ऐसे ही बस। इतनी ज़्यादा लोग नहीं है, कम ही लोग हैं। और बाहर जो आपका लाइन होता है वो भी कम ही है, इतना ज़्यादा लाइन नहीं है। तो अभी क्या हुआ, ये केदारनाथ जी की जितना बड़ा मंदिर के लाइन लगा हुआ है, और लाइन में खड़े हुए लोगों को बोला गया है कि बैठने के लिए। एक तो पूरा रात भर चलते हुए लोगों ने ऊपर आए, और तो ऊपर से इतना छोटा जगह, बैठने के लिए जगह भी नहीं है। ये ठीक नहीं है। अगर लाइन चलते रहते तो आराम से सबको दर्शन मिल जाता, लेकिन ये लोग भीड़ को दिखाने के लिए, टीवी में दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, जो कितना लोग यहाँ आते हैं, कितना लोग यहाँ आके दर्शन करते हैं, इससे उसकी बहुत, ये उत्तराखंड में सबकी बिजनेस, ये मंदिर है, हो गया बिजनेस। ये पूरा बिजनेस चल रहा है। जैसे कि मंदिर के घुसने के लिए जूता आपको रखने के लिए कुछ लोग आएगा और बोलेंगे जूता रखिए, जूता खोल के रखिए। कोई लोग बोलेंगे नहीं, जूता के लिए पैसा लाएगा। तो आप जैसे जूता उनको देंगे, फिर आप दर्शन करके जब जूता लेने जाओगे तब आपसे 10 रुपया मांगेगा पर हेड। जब आप बोलोगे कि आपने तो कोई बोले नहीं, कुछ दिखाए नहीं, जूते रखने के लिए टाइम, या ये आपका नियम हो सकता है, वो कुछ नहीं सुनेगा, वो आपसे 10 रुपया लेगा। आप कुछ लोगों की अपनी इच्छा ही होती है, जूता अपने आप बाहर खोल के रखेंगे। तो देखिए, जूता बाहर भी खोल के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जूता बाहर खोल के रखे हैं, तो आप ऐसे जूता, तो क्या है, जूता आप बाहर खोल के रख सकते हो। लेकिन ये इनका धंधा बन गया है, ये मंदिर को लेके। और बहुत सारे चीज़ें, अब देखिए, इन लोगों को 2 घंटे तक बैठा के रखा है। अब सोचो, जिसने इतनी चढ़ाई तक चढ़ के आए, इतनी चढ़ाई करके ऊपर चढ़ के आए दर्शन के लिए बाबा का, ये कोई मतलब होता है इनको रुकने के लिए? लाइन में ऐसे घुमा घुमा के लाइन को कर रहा है। जैसे आप चढ़ा हो, घूम के चढ़ते हो पहाड़ में, ऐसे घूम घुमा के ये लाइन करते हैं। फिर लाइन 12 बजने के अंदर अगर आप गेट पे नहीं पहुँचे, मेन द्वार के अंदर, तब आपको रुकना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा 2 घंटे के लिए। अभी बताइए, अगर आपका ये दर्शन करके फिर नीचे जाना होगा, फिर आपको 8 से 10 घंटा लगेगा नीचे जाने के लिए। आपको थकान भी होगा, बहुत सारे कुछ होगा, तो ये थकान सहन के आपको नीचे जाना पड़ेगा। फिर नीचे जाके आपको गाड़ी पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, जो भी जिसको पकड़ के, और चौथा धाम के लिए निकलना है, किसी को घर जाना है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता ये 2 घंटे के लिए रुकने के लिए। कई सारे मंदिर बहुत देशों में फैला हुआ है। जब आप लाइन पे लगोगे, लाइन चलते रहता है, लेकिन इस लाइन का एक ही मकसद है, दुनिया भर में ये दिखाने के लिए कि ये जो लाइन लगा है, ये इसमें, इस धाम पे बहुत लोग आते हैं। अभी ये धाम खुला है 4-5 दिन हुआ, आज 9 तारीख को ये धाम खुला 4-5 दिन हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अपने आप कैंसिल करके रखे हैं। बहुत सारे लोग कैंसिल कर दिया है अपना टूर, और ये दुनिया भर में दिखाना चाहते हैं कि लोग आ रहा है। अरे भाई, लोग तो आएगा, लोग दर्शन के लिए आएगा, लेकिन सही तरह से अगर ये सरकार ये चीज़ों की ध्यान रखते तो अच्छा होता। जो लोग नीचे चढ़ के ऊपर आते हैं, ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं, 12-13 घंटा लग जाते हैं उनको चढ़ाई, थकान भी होता है। रात को 2-4 घंटे टेंट में रहने के बाद सुबह उठ के, और एक बात, सुबह उठ के अगर आप मान लीजिए कि 6 बजे या 7 बजे आके लाइन लगा के पर्ची निकालते, कूपन निकालते हैं अंदर जाने के लिए, तो कूपन आपका मिलेगा। जब 6 बजे 7 बजे कूपन काटने के लिए आओगे तो कूपन का टाइम मिलेगा दर्शन के लिए 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, इतना टाइम। अब इतना टाइम क्या करोगे? आप बैठे रहो दर्शन के लिए, क्योंकि सुबह से जो दर्शन होता है, उन लोगों ने
कोई रात को काटा हुआ है 7 बजे के अंदर, रात 7 बजे के अंदर जो कूपन का टिकट होता है वो कटना पड़ेगा, नहीं तो 7 बजे के बाद नहीं मिलेगा। अभी आपको ऊपर चढ़ने 7 बज गया, 7:30 बज गया तो आपको कूपन नहीं मिलेगा। कूपन लेने के लिए सुबह आना पड़ेगा। अब जितना सुबह हो गए ठीक है, लेकिन रात को जिस लोगों ने टिकट निकाला है दर्शन के लिए, वो लोगों को क्या है कि सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ऐसे कूपन का टाइम लगा हुआ है। तो उसी के हिसाब से वो लोग लाइन पे लगे रहे हैं। और आप जब सुबह 7 बजे आके टिकट करोगे तो आपको टाइम मिलेगा 2, 3, 2.5, 4 ऐसे। अभी आप क्या करोगे, आपको रुकना पड़ेगा यही मंदिर के बाहर, आपको ठहरना पड़ेगा उतना टाइम, बहुत सारे टाइम आपको रुकना पड़ेगा दर्शन के लिए। फिर जब आपका टाइम आएगा पर्ची के हिसाब से 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे जिस टाइम आपको आएगा तब आपको घुसने देगा अंदर। अब यही नहीं, जब 2 बजे का नंबर आएगा आपको या 3 बजे का नंबर आएगा, आपका टाइम के हिसाब से आप लाइन में खड़े रहो, फिर उसके बाद 3 घंटे 2 घंटे और लगाएगा। क्योंकि इसको एक ही मकसद है कि दिखाना चाहते हैं कि कितना लोग आते हैं, कितना लोग इधर दर्शन के लिए आते हैं। अरे दर्शन के लिए तो लोग आते हैं, लेकिन अभी दर्शन की उतनी लोग नहीं है। अभी मान लीजिए कि इस मंदिर में करीब ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हज़ार लोग। बाहर पूरा ये जो लाइन है ये सिर्फ अंदर का लाइन है। आपको बाहर में लाइन दिखा, देखो बाहर का लाइन बहुत दूर दिखाई देगा आपको। मुझे नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, बाद में देख लेंगे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है और लाइन भी इतना नहीं है। लेकिन इन लोगों का एक ही मकसद है, मंदिर को लेके बिजनेस करना। क्योंकि जितना लाइन टीवी में दिखा रहा है, जितना लोग टीवी में दिखा रहा है, सबको एक ही, इन लोगों का एक ही मकसद है, ये लाइन दिखा के दुनिया भर में उत्तराखंड में लोग को आना है, दर्शन करना है और इसका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आपका एक बोतल का पानी खरीदना है, ये पहाड़ों के ऊपर 80 से 70 से 80, किसी का 90 चार्ज लगाता है। मंदिर में जो भी प्रसाद आप चढ़ाओगे, प्रसाद का मिनिमम चार्ज है 50 रुपया। वो दिखने की लायक नहीं है। क्या बताया आपको, खाने के लिए इतना खर्चा करना पड़ेगा आपको, इतना कॉस्टली, लेकिन आपको वो खाना का इंटरेस्ट भी चल जाएगा खाना देख के। सब कुछ बिजनेस लगा हुआ है, पैसा लूट रहा है आदमियों से। पूरे दुनिया में जितने सारे लोग इधर आते हैं, सबसे पैसा लूट रहा है। हर दुकान वाला, हर चाय वाला, हर मंदिर वाला, हर जगह पे ये लोग पैसा लूटता है। इनका पैसा लूटने का ही इरादा है। ये 6 महीने में ये लोग इतना पैसा लूटेगा आप लोगों से, इसका साल भर में आपसे कमाई ज़्यादा, इसका साल भर में का कमाई 6 महीने में उठ जाता है। अभी और एक चीज़, जो लोग फ्लाइट पकड़ के आते हैं, और जो हेलीपैड से आते हैं, ऊपर चढ़ाई करना नहीं चाहते, कम समय में ज़्यादा पैसा लगता है उसके हेलीपैड के लिए, 12,000 14,000 लेता है वन साइड का। तो जिसने हेलीपैड का ऑनलाइन टिकट कटा हुआ है, उसका एक टाइम रहता है हेलीपैड ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे जाने के लिए। अगर आप ऊपर आ गए मान लो, फिर आपको टिकट करना है, वो कूपन करना है मंदिर के दर्शन के लिए। अगर मंदिर का दर्शन अगर ज़्यादा देर तक आपको मिल गया, मतलब 2, 3, 4 बजे आपका टाइम दिया है, फिर आपका जो ये हेलीपैड का टाइम है, मान लो 12 बजे, तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा। बिना दर्शन से आपको निकलना पड़ेगा। अभी अनाउंस भी किया है, जो लोग दर्शन के लिए रुके हैं वो हेलीपैड की तरफ चले जाए, नहीं तो उसको बाद में हेलीपैड नहीं मिलेगा, पैदल जाना पड़ेगा। देखिए इसका क्या मतलब, क्या चल रहा है इधर। ये कोई नियम है? जो पैदल नहीं आना चाहते, आराम से नीचे से ऊपर आना चाहते, 12,000 14,000 खर्चा करके, वो आके दर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर का नियम बहुत ख़राब है। तो नियम ख़राब है, मैंने पहले ही बताया। कूपन जितने टाइम काटोगे, जिस टाइम काटोगे, उससे 4, 5, 6, 7 घंटे आपको रुकना पड़ेगा दर्शन के लिए। अगर उस टाइम का आपका हेलीपैड का टाइम निकलेगा तो आपको हेलीपैड में चढ़ना पड़ेगा बिना दर्शन के, और नहीं तो आपको हेलीपैड छूट जाएगा। फिर बाद में आपको नीचे जाना पड़ेगा पैदल, या घोड़े पे, खच्चर पे, या पालकी पे, या पिट्ठू पे, किसी भी चढ़ाई करके आपको चढ़ना है। तो देखिए कितना दिक्कत है, ये ठीक नहीं है ये गवर्नमेंट का। और अभी मैं लाइन के बाहर ही हूँ, बस थोड़े द्वार के सामने ही आ गए थे, 12 बज चुके थे। पूरा बंद कर दिया वो मुख्य द्वार, क्योंकि भोग लगाना है। 12 से 2 बजे तक भोग लगता है। सोचिए 2 घंटा भोग लगने की टाइम है। ये कोई ज़रूरत है 2 घंटा भोग लगने की टाइम? ठीक है, तब भी कोई बात नहीं, 12 से 2 बजे तक भोग लगते हैं।
लेकिन लाइन तो चलना चाहिए ना। लाइन को रोक के क्या मतलब है? आदमी को, किसी को ज़रूरत है नीचे जाने में 8 घंटा, फिर नीचे चढ़ने में लगेगा 8 घंटा 10 घंटा, किसी को लगेगा थकान होगा। अगर आपको, इसमें भी एक बिज़नेस है, अगर आप पहुंच नहीं पाए तो आपको क्या करना है, फिर रुकना है ये पहाड़ों के ऊपर। अगर आप नहीं पहुंच पाओगे, टाइम पे नीचे जाना पड़ेगा आपको, नहीं पहुंच पाओगे तो आपको क्या करना है, नीचे जाने से पहले आपको रुकना पड़ेगा नाइट को। फिर नाइट चार्ज आपको बहुत लेगा, किसी भी होटल हो या तांबू हो, किसी भी आप जगह पे आपको रुकना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रात में फिर एक खर्चा करना पड़ेगा, खाने में सब कुछ है खर्चा। और अगर आप नीचे पहुंच जाते टाइम पे दर्शन करके, तो आपको ट्रेन भी था, किसी का टूर कंपनी से बात होके ठहरे हुए वो लोग गाड़ी लेके आप नीचे जाओगे, वो टूर वाला आपको 14 धाम घुमाएगा, मतलब बद्रीनाथ के लिए रवाना होगा। तो ये सब आपका छूट जाएगा। तो क्या होगा, जो आप टूर पार्टी से पहले से पैसा दिया हुआ है वो आपका 4 धाम नहीं कर पाएंगे, उस पैसे का गया आपका 4 धाम का दर्शन नहीं हुआ, 3 धाम दर्शन करके आपको निकलना पड़ेगा। यही एक वजह है ये केदारनाथ का। केदारनाथ का मंदिर देखने में सुंदर है, ये बहुत 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 बढ़िया जगह है, दर्शन की एक मार्ग है ये। लेकिन इसका सिस्टम बहुत ख़राब है, सब कुछ इस चीज़ में जुड़ा हुआ है जो पैसे से हिसाब से चलते हैं। क्योंकि आप अगर नीचे नहीं पहुंच पाओगे, आपको खर्चा करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, खाने के लिए खर्चा होगा। दूसरा, आपको जब दूसरे दिन आप नीचे जाओगे, फिर आपको जो ट्रैवलर से आपको बात हुआ था घूमने के लिए, उसका खर्चा गया, वो नहीं घुमाएगा, क्योंकि आप पहुंच नहीं पाओगे टाइम से नीचे। दूसरा दिन आए तो ट्रैवलर बोलेगा कि आपको आना था कल, आप आ जाए, आज तो नहीं हो पाएगा, आपको घुमा नहीं पाएंगे, आपको स्टेशन चलना पड़ेगा घर के लिए। तो कितना लॉस हुआ आपको यही एक जगह में। देखिए ये जो मंदिर के लाइन है, ये सब रुका हुआ है, ये सब लोग बैठा हुआ है। क्यों बैठेगा भाई? दर्शन करने के लिए आए थे, सब दर्शन करेगा, दर्शन करके सबको निकलना है अपने घर। लेकिन आपके बात सुनेगा नहीं कोई, ये इसका नियम है, ये नियम इसीलिए। एक मकसद के लिए इनका पैसा है। तो सबके लिए मैसेज मेरा ये है, मैंने पूरा केदारनाथ का जो भी चीज़ आपको बताया ये सही है, तो ये आपको समझ में आया जो कैसे कैसे यहाँ चलते हैं, तो आप उसी हिसाब से आइए और दर्शन कीजिए। और ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि सबको पता होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी ये इसका पता लगना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, उससे आगे जाके आगे वाले पीढ़ियों में जो आएगा उसको दिक्कत कम होगा, सबको आराम से दर्शन करके अपने अपने जगह में चलने के लिए सुविधाएं होगी। नहीं तो सबको दिक्कत होगा, एक दर्शन के लिए आपको एक ही जगह में 10-12 घंटे रुकने के लिए दिक्कत हो जाएगा। हाँ, और एक बात, जब आप नीचे से ऊपर आओगे दर्शन के लिए, कुछ भी सामान अपने साथ मत लाओ, सिर्फ पैसा लाओ सब अपने साथ में, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लाओ जो आपको ऊपर चढ़ने में ताकत मिलेगी, आपको अच्छा से चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ड्राई फ्रूट लाओ, थोड़ा सा पानी लाओ, ज़्यादा नहीं, एक बोतल पानी लाओ। और एक बात, एक बोतल पानी तो आराम से ख़त्म हो जाएगा, आपको पानी की कोई दिक्कत नहीं, कहीं किसी भी जगह से पानी खरीदने में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पहाड़ियों लोग ना झरने की पानी पीते हैं, और ये झरने का पानी पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, ये एकदम सही है। तो आपका बोतल खाली हो जाए तो पहाड़ में चढ़ाई करते हुए सभी जगह आपको पानी के लिए जगह मिल जाएगा। तो आप झरने का पानी भर लो, एक बोतल नीचे से लाओ, फिर उसी बोतल में आपका पूरा ये केदारनाथ यात्रा एकदम चला जाएगा। पानी ख़त्म हो, पानी भर लो। और बहुत सारे लोगों को देखा है कि पीठ में बहुत सारे अपना कपड़ा उपड़ा लेके आते हैं कि नहाने के बाद ये कपड़ा चेंज करेंगे, वो कपड़ा चेंज करेंगे, करने के बाद दर्शन करेंगे। ये कोई ज़रूरत नहीं है, अपने मन का शांति रखो, अपना मन को क्लियर रखो, दर्शन करो। वो जितना सामान आप ऊपर लाओगे, एक बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत ठंड होता है ऊपर, बहुत आपको सोचने की बाहर, क्योंकि पीछे हिमालय पर्वत है। ये देख लीजिए कितना बर्फ़ लगा हुआ है उसमें, कितना बर्फ़ है। देखिए अभी
थोड़ा फॉग है, पूरा क्लियर नहीं आएगा। जैसे जैसे सन सूर्य उदय होता है तो क्लियर होता है। पूरा हिमालयन पर्वत बर्फ़ से ढका होता है। तो आप सोच लीजिए कितना कितना ठंड होगा। तो आप नहाने के लिए जितना कपड़ा आप साथ में लाओगे उतना ही आपका वज़न बढ़ेगा, उठने में दिक्कत होगा। तो मेरा बात मानो, कुछ ड्राई फ्रूट लाओ, जो कपड़ा आप पहने हो उसी को पहन के चले आओ और आराम से एक बोतल पानी लो, ऊपर चले आओ और पैसा ला के रखो, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं होगा। यहाँ पैसा है तो घूम सकोगे, पैसे के बिना कुछ नहीं है। किसी की दुकान से अगर आपने थोड़ा सा पानी का उगलता हुआ पानी भी मांगोगे, कुछ भी के लिए, तो आपसे पैसा लेगा। आप किसी भी जगह पे मोबाइल पे चार्ज दोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा दुकान वाले को। या फिर मान लो दुकान में नहीं है, कोई पोस्ट पे लगा हुआ है, लेकिन उसमें एक दलाल रहेगा। अगर आप पोस्ट में जाकर आराम से चार्ज दोगे, कुछ नहीं बोलेगा। जब चार्ज खोलोगे तो आपसे पैसा ले लेगा। अब कुछ नहीं बोल पाओगे। यही चल रहा है उत्तराखंड में, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात, उत्तराखंड में जो लोग, लड़कियां या फिर महिलाएं जो पिट्ठू पे, कंधे पे या फिर डोली पे आते हैं, वो लोग, मैं बताना चाहता हूँ, एकदम से फालतू है। क्योंकि पैसा तो आपका लेगा ही और आपसे बदतमीजी भी करेगा। लड़की से बदतमीजी करते हैं, हम खुद देखे, खुद जाने, और इसके हिसाब से बहुत झमेला भी हुआ है। तो इसके हिसाब से आपको थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। जो भी महिलाएं पिट्ठू या पालकी के साथ जाएगा तो उसके साथ अपना घर वाला या लड़का या पुरुष रहना चाहिए, नहीं तो उसके साथ बहुत बदतमीज होता है। और आप जब चढ़ाई करोगे, नीचे से ऊपर तक, सिर्फ नीचे और ऊपर, ये दोनों ही जगह पे आपको सिक्योरिटी दिखाई देगा। ये देखिए, जैसे कि सिक्योरिटी घूम रहा है, ये वाला सिक्योरिटी है। बीच में जो भी जगह पे आप रुकोगे, कहीं भी बीच में जितना पहाड़ की चढ़ाई करोगे, कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगा। तो ये लोग आपसे बदतमीजी करेगा। आप कुछ बोल पाओगे या नहीं पाओगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप किसी की मदद मांगोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं रहता। ये सबसे बड़ी यहाँ का बात है। ये नीचे से चढ़ने तक, ऊपर तक कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। इस पर सिर्फ ऊपर है और नीचे है, बीच में कोई सिक्योरिटी नहीं है। जैसे आप जो कश्मीर में वैष्णव माता जी की मंदिर पे जाए हो, तो उधर ऊपर से नीचे तक हर जगह पे सिक्योरिटी होता है, लेकिन इधर सिक्योरिटी नहीं है। इन लोगों का बदतमीजी चलते रहते हैं। ये लड़की से बदतमीजी करते हैं, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, उनका शरीर से, मतलब आप समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं। तो थोड़ा अवेयर रहे ना, क्योंकि यहाँ पर चलते हैं ये लोगों का मनमानी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। केदारनाथ की पूरी बात मैंने बता दिया। केदारनाथ जी की मंदिर फिर से देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। अभी तक भी नहीं खुला, 2 बजे के बाद द्वार खुलेंगे दर्शन के लिए। ये केदारनाथ जी का मंदिर। और ये जो मैंने बात बताया, कोई आपको ऐसा नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे ये सब झेलना पड़ा। मैंने ये सब देखा होता हुए। ये सब लोगों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने से जो कष्ट होता है, फिर रुकना पड़ेगा, फिर उसका ट्रेन या जो ऊपर से जाने के लिए नीचे, या नीचे से आने के लिए ऊपर, जो जिसका हेलीपैड रहता है, वो सब छूटते हैं। हेलीपैड का टिकट काटने के बावजूद भी पैसा सब पानी में जाता है, क्योंकि ये एक ही कारण है ये दर्शन के लिए। ये एक ही कारण है, ये लाइन को रोकने के लिए। इस लाइन को रोकने की वजह ही है कि इसमें बिजनेस बढ़ेगा। ये सब वीडियो में दिखा रहा है, दुनिया भर न्यूज़ में दिखाएगा कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आओ। ये 6 महीने के लिए इनका बिजनेस उत्तराखंड का बहुत बढ़ेगा। यही है इनका असली मकसद, बस और कुछ नहीं। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री केदारनाथ।